नमस्ते बच्चों, ये है 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8। आज हम इसे ही समझेंगे। इस वर्कशीट का टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स, बहुपद। इससे पहली जो वर्कशीट थी, मतलब वर्कशीट नंबर 7, उसका टॉपिक भी पॉलिनॉमियल्स ही था। उसमें भी हमने पॉलिनॉमियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। तो इसमें और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। अब पॉलिनॉमियल क्या है, बहुपद क्या है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब किसी भी पॉलिनॉमियल में जो टर्म्स होती हैं उसमें हर एक टर्म का कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट जिसे हिंदी में हम गुणांक कहते हैं, मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर, जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई देगी, वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाएगा या उस टर्म का कोफिशिएंट कहलाएगा। गुणांक, गुणांक जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, गुणा होने वाला अंक। जैसे कि ये पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है x³ + 5x² - 7x - 3। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें पहली जो टर्म है x³, इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसके साथ कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है, अगर कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब 1 है। कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर। x³ का गुणांक 1 है। अब दूसरी टर्म की बात करते हैं, 5x²। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? 5 है। नेक्स्ट टर्म इज -7x। x का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर? -7। और जो लास्ट टर्म है वो है -3। अब हम देख पा रहे हैं इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁴। यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 = होती है 1। x की पावर बराबर होगी 1 के, या फिर किसी कांस्टेंट की भी पावर अगर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर x⁻⁴ का कोफिशिएंट हो जाएगा -3, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। अब बात करते हैं पॉलिनॉमियल की डिग्री की। पॉलिनॉमियल की डिग्री वह नंबर होगा जो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। जो बहुपद है उसकी घात क्या होगी? जो हमारा चर दिया हुआ है बहुपद में, उसकी सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पर हमें एक और पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, px = 2x⁹ - 3x⁻⁶ + 4x³ + 2x + 7। अब यहाँ पर इस बहुपद में वेरिएबल क्या है? x। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 9। सबसे बड़ी घात 9 है। तो यहाँ पर पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 9। अब बात करते हैं नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल में अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है, खाली एक नंबर दिया हुआ है, तो वो नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल, जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें केवल कांस्टेंट टर्म होती है, कोई वेरिएबल नहीं होता, तो उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। इसका मतलब वेरिएबल की घात क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 0 है। तो इसलिए पॉलिनॉमियल की डिग्री भी 0 हो जाएगी। और जो 0 पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है। अब ये टेबल देख लेते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल गिवन बिलो। 3 पॉलिनॉमियल्स हमें दिए हुए हैं, उनकी डिग्री लिखनी है। फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज x⁻⁶ - x⁻⁴ + 3। यहाँ पर x वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है, तो यही पॉलिनॉमियल की डिग्री है। नेक्स्ट इज 2 - y⁻⁴ - y³। यहाँ पर वेरिएबल y है और
y की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो पॉलिनोमियल की डिग्री है 4, 4। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज 2, केवल 2 लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, केवल एक कांस्टेंट टर्म है, एक सिंगल कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या है 0 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया। अब चलते हैं इसके साथ वाली टेबल की तरफ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। केवल हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। पहले पॉलिनोमियल को देखते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस जो साथ में साइन है उसको भी हम लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है तो कोफिशिएंट हो जाएगा -1। नेक्स्ट इज √2x - 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, हमें वेरिएबल x नज़र आ रहा है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। मतलब एक्स स्क्वायर टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो गई, इसलिए वो भी 0 हो गई, है ही नहीं वो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। नेक्स्ट 3x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नज़र आ रही है 4, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 4। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब किसी भी पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स हैं उसके बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया है, हमने उसकी नेमिंग की है, नाम रखा है। जैसे अगर पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल। हिंदी में बोलेंगे एक पदी, मतलब उसमें कितने पद हैं, केवल एक पद है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं 5x, केवल 5x है। यहाँ पर 5 और x को हम अलग अलग टर्म्स कंसीडर नहीं करेंगे, 5x के साथ मल्टीप्लाई होकर उसके साथ एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा। 5x इज द ओनली वन टर्म। नेक्स्ट 3 भी सिंगल एक टर्म है तो मोनोमियल कहलाएगा, एक पदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -9y², यहाँ पर भी एक पद है। आगे चलते हैं, जिन पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म होंगी वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, मोनो एक्टिंग हम बोलते हैं ना, मोनो मतलब एक, जिस चीज़ में एक है उसके साथ मोनो लगाते हैं हम लोग। और बाय का मतलब होता है 2, बाइनोमियल मतलब 2। तो यहाँ पर 2 टर्म्स होंगी, हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल्स दिए हुए x + 2। अब यहाँ पर x एक टर्म है और 2 दूसरी टर्म है, और दोनों के बीच जो साइन है वो प्लस का है, मतलब जो ऑपरेशन है इन दोनों के बीच में दैट इज एडिशन। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अलग अलग टर्म कंसिडर नहीं करते। अगर 2 नंबर्स या कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन है तो वो एक ही टर्म कंसिडर होगा, लेकिन प्लस और माइनस है तो अलग अलग टर्म्स हम उसे कंसिडर करेंगे, वो अलग अलग टर्म्स माने जाएंगे। तो यहाँ पर x + 2 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर x and 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y⁻10 + 1, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं। y⁻10 एक टर्म हो गई और दूसरी हो गई 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल में x³ एक टर्म हो गई और दूसरी टर्म हो गई -x, तो ये भी क्या है द्विघात इसको द्विघात नहीं बोलते, द्विपदी बोलते हैं। द्विघात तो क्वाड्रेटिक को हम बोलते हैं, सॉरी मैं बार बार द्विघात बोल रही थी, द्विपदी, द्विपद बहुपद हम इसको बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बाइनोमियल। नेक्स्ट इज, जिन पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राई 3 से बना है, और हिंदी में वो बोलेंगे त्रिपद। फर्स्ट एग्जाम्पल इज x² + 2x + 4, तो 3 टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, x² है, 2x है और 4 है। नेक्स्ट इज t⁴ + t + 3, तो 3 टर्म्स हो गई t⁴
t and 3. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अभी हमने जो क्लासिफिकेशन की जिस बात की वो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. अब है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद की घात के आधार पर. तो अगर बहुपद की घात 1 है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x माइनस 1. वेरिएबल क्या है? x. इसकी डिग्री क्या है? 1. हाईएस्ट पावर क्या है? x की 1 है, तो डिग्री हो गई 1. अब ये लीनियर या रैखिक क्यों कहलाता है? जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक सीधी रेखा आती है, इसलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद बोलते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, मतलब अगर बहुपद की घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद. एग्जाम्पल्स 4x² + 9. यहाँ पर x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री हो गई 2. क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट इज 3x² - 5x + 2. अब हम देखते हैं इसमें टर्म्स 3 हैं, तो टर्म्स के बेसिस पे दिस इज ट्राइनोमियल. अगर हमें ये पूछा जाए कि कितने पद हैं इसमें, तो 3 पद हैं, तो पदों के आधार पर तो ये त्रिपद हो गया, लेकिन डिग्री के आधार पर ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? चर की 2 है. आगे चलते हैं. अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर घात बहुपद की 3 है तो उसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद. एग्जाम्पल्स 2x³ + 2x + 1. तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है. डिग्री 3 होने के कारण ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y³ - 1. y वेरिएबल है, y की पावर 3 है, जो कि डिग्री है पॉलिनोमियल की, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है. अब नेक्स्ट हमें क्लासिफिकेशन करना है. क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. तो हमें यहाँ पर दोनों बेसिस पे हमें क्वालिफिकेशन करना है, मतलब टर्म्स के बेसिस पे भी और डिग्री के बेसिस पे भी. फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं y³ + y. टर्म के बेसिस पे करते हैं. पहले 2 टर्म्स हैं y³ एंड y, तो दिस इज बाइनोमियल. और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? 3 है, तो क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा हमारा? हिंदी में अगर बोलें तो द्विपद और त्रिघात बहुपद. सेकंड इज 2x² + 3x - 1. पद कितने हैं? 3 हैं, तो त्रिपद हो गया, ट्राइनोमियल. और डिग्री क्या है इसकी? 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण. थर्ड इज z². खाली एक ही टर्म है, तो मोनोमियल, और हिंदी में बोलेंगे इसको एक पदी. और डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद. फोर्थ इज 9x³. इसमें भी एक ही टर्म है, मोनोमियल, एक पदी. डिग्री की बात करते हैं. डिग्री यहाँ पर पॉलिनोमियल की है 3, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद. फिफ्थ
y प्लस 1, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल द्विपद, और डिग्री क्या है 1 है, लीनियर हमारा ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर पावर 1 है वेरिएबल की, हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद। फोर्थ पॉइंट, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3, टर्म्स 2 हैं तो बाइनोमियल द्विपद, और डिग्री के बेसिस पर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। नाउ सेवेंथ पॉइंट, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब इसमें 4 टर्म्स हैं। अब जब हमने ऊपर बात की तो हमने 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल की बात तो की ही नहीं जिसमें 4 पद हों, तो 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्री का मतलब होता है 4, जैसे क्वाड्रिलेटरल हम चतुर्भुज के लिए इस्तेमाल करते हैं, 4 भुजाओं वाले को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, चतुर्भुज, तो ये कहलाएगा क्वाड्रीनोमियल। हिंदी में बोलेंगे चतुर्पद, मतलब जिसमें 4 पद हैं, तो क्वाड्रीनोमियल। सेवंथ डिग्री की बात करें तो इसमें डिग्री हो गई 3, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद। एट्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, 6 माइनस वाई स्क्वायर, 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल द्विपद, और डिग्री है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। नाइन्थ, रूट 3z प्लस 7, 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल द्विपद, और डिग्री क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। 10th, 4x, only one term is there, so it is मोनोमियल एक पदी, और इसकी डिग्री है 1, तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट अस नो व्हाट वी हैव लर्नड, मार्क एज राइट और रॉन्ग। राइट रॉन्ग हमें मार्क करना है। फर्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 4 नहीं है, -4 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? -4 है। हम साइन को भी कंसीडर करेंगे। आप बच्चे कई बार ये गलती कर देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का वो -4 है, 4 नहीं है। सेकेंड इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर इज 2। यहाँ पर ये करेक्ट है। 4x स्क्वायर में डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? 2 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। थर्ड, 2x क्यूब प्लस 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल की। यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, घात जो है बहुपद की वो 3 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, रैखिक बहुपद नहीं है, तो ये रॉन्ग है। थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल √5x प्लस 1 इज √5। अब x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ जो वैल्यू है दैट इज √5, स्क्वायर √5 ही है, तो ठीक है, ये करेक्ट, दिस इज राइट, फोर्थ इज राइट। तो हमने इस शीट को डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट है हमारी शीट। तो बच्चे आप भी इसको कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।